हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषभ रीजनिंग सेंटर में। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 6 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में सेक को CKAU लिखा जाता है तो कम को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, SACK और इसको लिखा क्या गया है, CKAU। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे बना है। तो देखिए, इधर से देखते हैं कि इसके थ्रू ये आया है। तो इसमें देखिए CK है, यानी CK और CK, फिर क्या है आपका A और A, और यहाँ U है, यहाँ S है। तो इसका देखिए नंबरिंग क्या होता है, S का हो जाता है आपका 19 और U का हो जाता है आपका 21। अब इसमें देखिए क्या किया है, C और K, यानी ये सेम उतर गए, यानी इसमें नो चेंज हुआ है। इसको नंबरिंग इसमें कर लेते हैं नॉर्मल वाला, इसमें 1 और इसमें 2। तो देखिए ACK इसमें नो चेंज हुआ है। तो वही देखिए CK को हम मतलब दो को पेयर बना लिए हैं, यानी दो, ये लगातार था तो दो, तो ये 2 का 2 यहाँ पे आ गया है, और A के जगह पे यानी नंबरिंग इसका 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिए। और इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है सो S का 19 है और U का 21 है, इसमें मतलब दो ऐड हो गया है। तो वही है, इसमें जैसे कि दो जोड़ देने के बाद क्या हो गया है, 21 हो गया है। और ये यहाँ पे A है तो A का A हो गया, यानी नो चेंज हुआ है। फिर C के नो चेंज हुआ है इसमें। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कम का बना लेंगे। तो चलिए कम का कर लेते हैं, COM और आपका क्या है, E है। अब इसमें देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले इसमें C का 3 और इसमें हमको 2 ऐड करना है और सबसे लास्ट में लिखना है। तो C का 3 है, इसमें 2 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और 5 किसका होता है, E का होता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट से देखिए तो A यहाँ कहाँ चल गया, पीछे से दूसरा नंबर और नो चेंज। तो O सबसे पीछे से हम दूसरा नंबर पे लिख देंगे O का। और फिर क्या है, फिर आपका क्या था, C के लिख दिया था। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, M और E को लिख देंगे, यानी तो ये दोनों में नो चेंज हुआ था, इसमें भी नो चेंज हुआ था। तो आपका आंसर ये रहा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंटर को CNRCNR लिखा जाता है तो हैप्पी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। CENTRE और इसको क्या लिखा गया है, CNRCN और R। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे बनाया है। तो इसके थ्रू ये बना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। मतलब इससे क्या बना है, CNR फिर CNR। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ देखिए आपका क्या है, C है, फिर N है और फिर R है, यानी CNR और फिर CNR, यही लेटर को क्या किया है, रिपीट कर दिया। पहले CNR लिखा, फिर CNR लिखा, यानी लगातार लिख दिया है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हैप्पी का बना लेंगे, HAPPY। अब इसमें देखिए क्या था, पहला, फिर दूसरा में कुछ नहीं लिखा था, मतलब ये नहीं लिखाया था, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये है और फिर आपका ये है। तो क्या हो जाएगा आपका
एच हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, और फिर एच हो जाएगा, पी हो जाएगा और वाई हो जाएगा। तो ये क्या रहा आपका, ये आपका आंसर रहा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गणेशन को NASENAG लिखा जाता है तो राजेश को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कि कैसे बनाया है इसको। GANSE, सॉरी यहाँ पे ई होगा, GANES और AN है, और इसको क्या लिखा गया है, NASENAG। अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। तो देखिए, ये हो गया है विपरीत, विपरीत क्रम में इसको सजाया गया है। जैसे कि इसको गणेशन है तो इसको अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा और जी हो जाएगा। यानी इसको क्या किया है, गणेशन को पलट दिया। पलट देने के बाद क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग का जी है ये लास्ट में चल जाएगा, और ये लास्ट का जो एन है वो फर्स्ट में चला जाएगा। देखते हैं इसको, इसको पलट देने के बाद क्या हुआ है, जी सबसे लास्ट में चल गया है, एन सबसे पहले चला आया है। वैसे अगर उलट के हम लिखते हैं तो राजेश का क्या हो जाएगा, देखते हैं राजेश का, RAJES और एच है। अब इसको भी अगर पलटते हैं हम तो पलटने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आर जो है सो सबसे लास्ट में चल जाएगा और एच जो है सो सबसे पहले चला आएगा। तो राजेश को अगर पलट देते हैं तो लास्ट वाला अंक सबसे पहले आता है, एच हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर आपका जे हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका आर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को MY लिखा जाता है तो तमिलनाडु को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, बॉम्बे BOMBAY, और इसको क्या लिखा गया है, MY। अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखा गया है। तो इसमें देखते हैं आपका एम, देखिए यहाँ है, वाई है यहाँ, उसके बाद ये सारा अंक BOBA ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, यानी एम और वाई से ही मतलब बनाया गया है, MY। यहाँ देखिए नंबरिंग करते हैं तो 1 2, और ये आपका क्या हो जाता है 3 4 5 और ये 6, यानी 3 6 3 6 3 6। वैसे हम लोग क्या करेंगे, तमिलनाडु का कर लेंगे। क्या है आपका तमिलनाडु, तो TAMILNA और आपका DU हो गया है। अब इसको देखते हैं, तो इसमें देखिए दो दो को मतलब पहले दो छोड़ दिया, फिर तीसरा लिया, फिर दो छोड़ा, फिर छठा लिया। वैसे हम लोग इसको करेंगे, ये दो को छोड़ देंगे, एम लेंगे, फिर दो छोड़ेंगे, एन लेंगे, फिर दो छोड़ेंगे और ये यू लेंगे। तो ये तीसरा अंक हो गया, ये आपका हो गया छठा अंक, 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 और ये आपका 9वां अंक हो गया। अब इसमें हमको यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा एम, यहाँ देखिए दो का पेयर 3 बार लिखे थे, और यहाँ क्या है आपका 3 पेयर है, यानी दो दो छोड़ के एक को लिया, यानी दो छोड़ा एक लिया, फिर दो छोड़ा ये लिया। वैसे करके यहाँ अगर दो छोड़ते हैं तो ये आया, फिर दो छोड़ के ये आया, फिर दो छोड़ के ये आया, और बड़ा रहता तो फिर दो छोड़ते हैं और फिर जो आता वो लिखते हैं। तो यहाँ 3 आया है, 3 लेटर आ गया है, एम एन और यू। तो क्या लिखेंगे, एम फिर एन फिर आपका यू। ये एक पेयर मेरा बन गया और हमको लिखना है 3 पेयर में। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर एम फिर एन और फिर यू,
ये दूसरा हो गया। फिर आपका लिखना है एम, फिर एन और फिर यू, ये 3 पेयर में हो गया। 369, 369 और 369, ये आपका आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिमूव को EROME भी लिखा जाता है तो रिमेंबर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये क्या है क्वेश्चन आपका? रिमूव का REMOVE और इसको लिखा गया है EROMEV। अब देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। तो देखिए दो दो का पेयर बना गया है, REMOVE, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, RE है और यहाँ पे ER है, यानी क्या किया है, RE को पलट दिया, यानी R के जगह पे E कर दिया है, E के जगह पे R कर दिया है। वैसे देखिए MO है तो इसको भी पलट देते हैं तो O और M हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए VE है और यहाँ पे पलट के क्या कर दिया है, E और V लिख दिया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रिमेंबर का बना लेंगे। देखते हैं रिमेंबर का, REMEBE और क्या है, R है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, REMEMB और ER, 1 2 3 और 4। अब इसमें क्या किया गया था, RE है तो इसको उलट दिया था, ER कर दिया था। MO है तो इसको क्या किया था, O और M कर दिया था। फिर VE है तो इसको क्या किया, E और V कर दिया। वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका बना लेंगे। तो R और E है तो इसको क्या लिखेंगे, E और R। ME है तो इसको क्या लिखेंगे, E और M और B है तो इसको क्या लिखेंगे, B और M। फिर ER है तो इसको क्या लिखेंगे, R और E। 4 3 2 1। तो ये क्या रहा आपका आंसर। चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर। क्या है छठा क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में रिएक्शन को ERCAITNO लिखा जाता है तो सिक्योरिटी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। ये REACTION और इसको क्या लिखा गया है, ERCAITN और O लिखा गया है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो देखिए RE है तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। अब देखिए जैसे ये बना था पीछे वाला क्वेश्चन, वैसे ही ये बनेगा। RE है तो इसको अगर पलट देते हैं तो क्या होता है आपका, E और R हो जाता है। AC है तो इसको अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, C और A हो जाएगा। TI है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, I और T हो जाएगा। ON है तो इसको पलट देने के बाद क्या हो जाएगा, N और O हो जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी का बना लेंगे। SECURITY। अब इसमें देखिए SE हो गया, CU हो गया, RI हो गया और TY हो गया। 1 2 3 4। क्या करना है हमको, SE को पलट देना है तो क्या हो जाएगा आपका, E और S हो जाएगा। CU है इसको अगर पलटते हैं तो U और
सी हो जाएगा। फिर क्या है, आर आई है तो इसको पलटने के बाद क्या हो जाएगा, आई और आर हो जाएगा। टी यू आई है तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वाई और टी। तो ये क्या हुआ, ये आपका आंसर बन के तैयार हो गया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में म्यूजिक को UMSCI लिखा जाता है तो विशिष्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। MUSIC है म्यूजिक, और इसको क्या लिखा गया है, UMSCI। अब देखिए इससे ये कैसे बना है, तो क्या है, MU है और यहाँ क्या किया है, इसको पलट के UM कर दिया है। S का S रह गया है, IC को CI कर दिया, यानी उलट पुलट कर दिया है। C को C के जगह पे I कर दिया, I के जगह पे C कर दिया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट का कर लेंगे। क्या है आपका, VISIT। अब इसमें देखिए ये दो और ये दो, ये दोनों में चेंज होगा और ये सेम रहेगा, 1 2 3। VI है तो इसको क्या लिखेंगे हम, पलट के I और V, S का S ही रह जाएगा। IT है तो इसको क्या हो जाएगा, पलट देने के बाद T और I। तो आपका ये आंसर बन के रेडी हो गया। चलेंगे हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को SULTRE से संकेतबद्ध किया जाता है तो ब्राइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप इसको। RESUL और T है और इसको क्या लिखा गया है, SULTRE। क्या है, देखिए आपका RE है और यहाँ क्या है, RE यहाँ पे लिखा है SULT। नंबरिंग कर दिए हैं। वैसे हम लोग क्या करेंगे, ब्राइट का कर लेंगे, BRIGH और T है। क्या करना है हमको, इसमें ये दो को अलग कर लेना है और ये चार को अलग करना है, 1 2। और यहाँ क्या है, 2 नंबर में आपका क्या है, IGHT है और 1 नंबर पे B और R है। तो आपका आंसर क्या हो गया, IGHT B और R। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिकमेंडेशन को COMMENDATIONER लिखा जाता है तो रेमुनरेशन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। RECOMMENDATION और इसको क्या लिखा गया है,
रिकमेंडेशन को क्या लिखा गया है, COMMENDATIONER। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। देखिए आप, ये जो ER है और यहाँ RE है और ये सारा जो है सो सेम है, 1 2 और यहाँ 2 1। CO, ये देखिए कमेंडेशन सारा सेम है, यानी लेटर इधर का जो है ये पूरा सेम उतार दिया है, और RE जो है सो लास्ट में कर दिया है ER, यानी इसको उल्टा कर दिया है, RE को ER कर दिया है। बस ये दोनों चेंज हुआ और ये सारा जो है सो सेम का सेम उतरा हुआ है। आप मिला लीजिए। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेमुनरेशन का कर लेंगे। तो रेमुनरेशन का हम लोग करते हैं, REMUNERATION, रेमुनरेशन। अब इसमें हमको क्या करना है, ये दो चेंज होगा, उसके बाद ये सारा सेम रहेगा। बस ये 1 है, ये 2 है, तो पहले हमको क्या लिखना है, 2 का। तो 2 का हम पहले लिख लेते हैं, क्या है आपका, MUNERATION, ये हो गया आपका दूसरा। और ये लास्ट वाला जो ये 1 वाला जो है सो RE है, तो इसको हमको क्या करना है, उल्टा कर देना, यानी E और R कर देना है, जैसे इसमें किया गया था। तो आपका ये क्या हो गया, ये सारा आपका आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एडवेंचर को TDRESAUVEN लिखा जाता है तो सरप्राइजिंग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ADVENTURES है, और इसको क्या लिखा गया है, TDRESAUVE और N लिखा गया है। अब इसको देखते हैं कि ये इससे कैसे बना है। तो पहले तो ये आपका A हो गया, फिर D हो गया, फिर आपका VEN हो गया, फिर आपका T हो गया, फिर आपका U हो गया, फिर आपका RES हो गया। यहाँ पे आपका T, ये आपका D, RES, AU और VAN। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कि यहाँ T है, और यहाँ T देखिए कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। यहाँ D है 2 नंबर पे। RES ये 6 नंबर पे है, और फिर A है, तो A यहाँ पे कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे। फिर U है, U देखिए यहाँ 5 नंबर पे है। फिर क्या है आपका, VEN है, यानी 3 नंबर पे। तो सब में हम नंबरिंग कर दिए थे, तो उससे हमको क्या पता चला कि ये जो नंबरिंग यहाँ पे है और यहाँ मतलब मैच कर रहा। यहाँ 1 नंबर पे क्या, ये A जो है सो यहाँ 1 नंबर पे है, तो और यहाँ कितने नंबर, यहाँ हमको खोजना ना पड़े, तो यहाँ हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 नंबर पे हमको ये लिखना है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, सरप्राइजिंग का बना लेंगे। जैसे हम इससे मतलब इससे जो ये बना है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, सरप्राइजिंग का बना लेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, SURPRISIN और आपका क्या है, G है। अब इसमें देखते हैं हम, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 4 नंबर पे है आपका क्या,
आई है। फिर 2 नंबर पे आपका क्या है, यू है। फिर 6 नंबर पे आपका क्या है, आई एन जी है। फिर आपका 1 नंबर पे क्या है, एस है। और फिर आपका 5 नंबर पे क्या है, फिर आपका एस है। और फिर आपका 3 नंबर पे क्या है, आर पी और आर। तो आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और ये टाइप 6 का पार्ट 4 था और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले टाइप में आएंगे, यानी 7वां टाइप में। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। और इससे पहले जितना भी वीडियो आया था, यानी इस टाइप का, इस पार्ट का पार्ट, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के साथ।